वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अखिलेश कुमार पुनः उपस्थित हूँ आपके पास केमिस्ट्री के एक छोटे से टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण या जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो पूरे कार्बनिक कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं विवृत श्रृंखला यौगिक। विवृत श्रृंखला यौगिक, विवृत श्रृंखला यौगिक या जिसे हम कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड या एक और नाम देते हैं OR एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड। और दूसरा है समृद्ध श्रृंखला यौगिक। समृद्ध श्रृंखला यौगिक जिसे कहेंगे हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड, विवृत श्रृंखला यौगिक, समृद्ध श्रृंखला यौगिक। वी का मतलब खुला हुआ, ओपन चेन कंपाउंड होगा या इसे हम एलिफेटिक यौगिक कहेंगे। एलिफेटिक और विवृत का मतलब क्या है? विवृत का मतलब होगा कि इनमें जो कार्बनिक कंपाउंड होगा वो बंद बंद नहीं होगा, बिल्कुल ओपन टाइप होगा। ओपन टाइप होगा मतलब जो चेन होगी वो ओपन टाइप होगी। और एलिफेटिक क्यों कहते हैं? एलिफेटिक का मतलब होता है, ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे हम एलिफर कहते हैं। एलिफर ग्रीक भाषा के शब्द एलिफर से मिलकर बना होता है और जिसका मतलब होता है वसा या फैट। यानी कि ये विवृत श्रृंखला यौगिक जो है एलिफेटिक यौगिक है, मतलब क्या है? वसा से व्युत्पन्न है, यानी डेरिवेटिव ऑफ फैट है। ये डेरिवेटिव ऑफ फैट, इसीलिए इन्हें हम एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फैट यानी एलिफेटिक यौगिक। दूसरी तरफ क्या है? समृद्ध श्रृंखला यौगिक। समृद्ध का मतलब क्या है? समृद्ध का मतलब होगा जो भी इसमें श्रृंखला होगी कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो क्लोज टाइप की होगी। यानी कि कार्बन कंपाउंड क्लोज्ड होंगे, सर्कुलर होंगे, पूरी तरह से बंद बंद होंगे। एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन बेंजीन बिल्कुल कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। है तो ये कार्बन का कंपाउंड, यहाँ पर कार्बन कार्बन है और इस तरह से बेंजीन का फॉर्मूला है और हर कॉर्नर पर हाइड्रोजन बंध लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बंद बंद टाइप का दिख रहा है। ये श्रृंखला जो है तो श्रृंखला कार्बन कंपाउंड की, लेकिन ये बंद बंद है, इसलिए इसे क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहेंगे। बेंजीन बेस्ट एग्जांपल है। और यहाँ पर विवृत श्रृंखला यौगिक, इसका भी एग्जांपल अगर आप लिखें तो लिख सकते हैं प्रोपेन। प्रोपेन से और ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जिसे हम कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन तो एलिफर यानी फैट के व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव ऑफ फैट के हैं, एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है। दूसरा नाम विवृत श्रृंखला यौगिक जिसे हम ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। यहाँ पर कोई भी सर्किल नहीं बन रहा है, कोई भी बंद बंद टाइप की आकृति नहीं दिख रही, इसलिए हम इसे विवृत श्रृंखला यौगिक कहेंगे। तो दोनों बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी।
तो कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया, विवृत श्रृंखला यौगिक, समृद्ध श्रृंखला यौगिक। विवृत श्रृंखला यौगिक का एग्जाम्पल प्रोपेन है। एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं क्योंकि ये फैट के डेरिवेटिव्स हैं। जितने भी कंपाउंड्स हैं ओपन चेन कंपाउंड है, इसलिए विवृत श्रृंखला यौगिक कहेंगे। समृद्ध श्रृंखला यौगिक में क्या है, एग्जाम्पल आप देखें तो बेंजीन है, बिल्कुल ये क्लोज टाइप की चेन है। ऐसे कंपाउंड क्लोज होते हैं और इसीलिए इन्हें समृद्ध श्रृंखला यौगिक कहते हैं। अब समृद्ध श्रृंखला यौगिक के टाइप की बात करेंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं। हमने क्या देखा, यौगिकों के वर्गीकरण में, कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में इसे दो भागों में डिवाइड किया था। पहले का नाम हमने क्या दिया था, विवृत श्रृंखला यौगिक, और दूसरा हमने क्या कहा, समृद्ध श्रृंखला यौगिक। दूसरा नाम क्या है इसका, ओपन चेन कंपाउंड, और ये है क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। अब इस समृद्ध श्रृंखला यौगिक को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले को कहेंगे विषम चक्रीय यौगिक, और दूसरे को समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक, या जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसे हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का मतलब सेम होता है, सेम क्या होगा, यहाँ पर सेम का मतलब जो समृद्ध श्रृंखला यौगिक होंगे वो केवल और केवल कार्बन से ही बने होंगे, और विषम चक्री का मतलब होगा डिफरेंट। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, और इस साइकिल में जो कंपाउंड होंगे वो कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व भी इसमें पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल तो क्या लिखेंगे, अगर आप डिफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं, ऐसे समृद्ध श्रृंखला यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला में कार्बन कंपाउंड के अतिरिक्त अन्य तत्व भी मौजूद होते हैं तो उसे हम विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे समृद्ध श्रृंखला यौगिक जिनके कार्बन की श्रृंखला में केवल और केवल कार्बन के ही कंपाउंड होंगे, अन्य कोई तत्व उपस्थित नहीं होंगे। एग्जाम्पल जरा देखते हैं विषम चक्रीय का। एग्जाम्पल जरा देखिए, पहला एग्जाम्पल है फ्यूरान का, फ्यूरान, और दूसरा एग्जाम्पल है थियोफेन। इसका एग्जाम्पल जरा देखें, इसका स्ट्रक्चर्स का अगर हम बात करें तो C4H4O है, और यहाँ पर C4H4S है। एक जरा इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम समझते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ये है कार्बन और ये भी है कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब लेकिन कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा। तो अगर फ्यूरान के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कुछ इस तरह से ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बंद श्रृंखला दिख रही है, इस बंद श्रृंखला में कार्बन तत्व के अलावा भी एक अन्य तत्व मौजूद है जिसे हम ऑक्सीजन के रूप में देख रहे हैं, तो इसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। हेट्रो मीन्स होता है विषम, विषम मीन्स कार्बन के अलावा भी कोई अगर अन्य तत्व साइक्लिक संरचना में, साइक्लिक चेन में
उपस्थित है तो उसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। इसका भी स्ट्रक्चर, यहाँ पर सल्फर होगा और यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन, और हाइड्रोजन की बात 4 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी वैलेंसी के लिए एक और बॉन्ड लगेगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया थियोफेन का। तो यहाँ पर हमने आपको बताया विषम चक्रीय यौगिक, जो समृद्ध श्रृंखला यौगिक हैं वो विषम चक्रीय यौगिक भी हो सकते हैं और समचक्रीय या होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। विषम चक्रीय में फ्यूरान एग्जाम्पल, थियोफेन एग्जाम्पल, और समचक्रीय में आपके पास कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कैसे लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन होंगे, साइक्लो मीन्स बंद बंद होंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हमारा हो गया साइक्लोब्यूटेन। पूरी तरह से संरचना बंद बंद है इसलिए इसे हम क्लोज टाइप का कहेंगे, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। और यहाँ पर देखेंगे ये साइक्लो एक सर्किल के रूप में है, बंद बंद है, और केवल कार्बन के ही कंपाउंड है इसके क्लोज्ड चेन कंपाउंड में, तो इसे हम सेम यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ये भी क्लियर हो गया। और भी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो लिख सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन भी एग्जाम्पल, और इसमें क्या एग्जाम्पल होगा, वहां पर 3 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया विषम चक्रीय यौगिक के और समचक्रीय यौगिक के। समचक्रीय यौगिक को फिर से पुनः क्लासिफाई करेंगे और कितने टाइप में करेंगे आगे देखते हैं। अब इसको भी हमने आगे चल के डिवाइड किया है। कैसे? ये डिवाइड हमने 2 पार्ट में किया है। इसे 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया है? पहले को हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहा गया? क्योंकि ये भी ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक भाषा के शब्द से। और ये ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो है एरोमा। एरोमा, एरोमा का मतलब होता है सुगंधित, जिसमें खुशबू हो, सुगंधित। यानी कि जितने भी एरोमेटिक टाइप के कंपाउंड हैं, क्लोज चेन कंपाउंड हैं और होमोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, इसके साथ ही एक विशेष स्मेल रखते हैं, इसलिए इन्हें एरोमेटिक कहा गया है। इसमें एग्जाम्पल आपको मिलेगा बेंजीन, और ये बेंजीन, बेंजीन भी क्या है, एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है, और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, सुगंधित होते हैं और इसीलिए इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरा है, ये तो पहला पार्ट है होमोसाइक्लिक कंपाउंड का। दूसरा पार्ट है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, और ये एलिसाइक्लिक यौगिक क्या है? एग्जाम्पल इसका जैसे आप लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। क्या अंतर है इसमें एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक यौगिक में? एरोमेटिक में विशेष तरह की सुगंधित स्मेल होती है, एलिसाइक्लिक में क्या हो गया, इसमें साइक्लिक पैटर्न होगा कार्बन का, वो केवल एकल बंध से मिलकर बना होगा, उसमें केवल एकल बंध ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं ये डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो यहाँ पर द्विबंध देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एकल बंध देखने को मिलेगा।
पूरे साइक्लिक कंपाउंड में। तो इस तरह के कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, एलिसाइक्लिक यौगिक कहेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल हम साइक्लोहेक्सेन का बना देते हैं। यहाँ पर ये है साइक्लोहेक्सेन का फिगर। यहाँ पर हर कार्बन के पास यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा। यही खास अंतर है। ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल। ये है साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल। तो कुछ इस तरह से हमने कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया है। फिर से एक बार जानेंगे क्या क्या हमने पढ़ा। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में मुख्य रूप से हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा है हमने, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। विवृत श्रृंखला यौगिक, समवृत्त श्रृंखला यौगिक इसे कहते हैं। अब ये हो गया कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, जो होमोलॉगस सीरीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उस होमोलॉगस सीरीज में किस तरह से यौगिकों का नामकरण किया गया है इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।